Dear students, welcome to online classes of Career Institute Commerce Education. This is the fifth session and the last session of this chapter, Accounting for Partnership Firms Fundamentals. आज इस सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के रिलेशंस को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन के और बाकी आइटम्स को लेते हुए फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में क्वेश्चन सॉल्व करने पर क्या डिफरेंस आता है इसको देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन Prem and Manoj are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that Prem was to be paid salary of 2,500 per month and Manoj was to get a commission of 10,000 per year. Interest on capital was to be allowed at the rate of 5% per annum and interest on drawings was to be charged at the rate of 5% per annum. Interest on Prem drawing was rupees 1,250 and on Manoj drawing was 425. Interest on capitals of the partners were 10,000 and 7,500 respectively. The firm earned a profit of 90,575 for the year ended 31st March 2018. Prepare profit and loss appropriation account of the firm. ये क्वेश्चन मैंने T.S. ग्रेवाल की बुक से लिया है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब केवल एक ही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको वो हमें कैसे डालनी है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे वर्किंग नोट बनाने हैं। और संग में इसके आगे में बढ़ते हुए क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल का भी सॉल्यूशन निकाल के आपको दूंगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनती है और वर्किंग नोट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में डालते हैं, लेकिन वर्किंग नोट को सॉल्व करते हैं कहाँ पर? अपने रफ वर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर हम वर्किंग नोट सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में सैलरी दी हुई है पर मंथ के हिसाब से प्रेम को, तो सैलरी टू प्रेम 2,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000 जो कि हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। कमीशन टू मनोज वो दिया हुआ है, वो अलग से लिख लिया। तो मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जो फाइंडिंग्स हैं क्वेश्चन की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो पहले हम एक तरफ लिखते हैं, इससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। कैपिटल ओपनिंग, अब इसमें एक चीज़ आएगी, ये कैपिटल ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है हमें P&L एप्रोप्रिएशन के लिए, बट जब हम फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस अकाउंट में, करेंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में हमें ये शो करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तो शो होगी। ऐसे ही अब उन्होंने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, तो 100% मतलब कैपिटल कितनी होगी? वो 2 लाख रुपीज़ मैंने कैलकुलेट कर ली। ये सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हो पहले से। अगला क्या है? मनोज की भी हम कैपिटल निकाल लेंगे। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जब 5% रेट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 आई और 100% ड्राइंग कितनी होगी? फिर 25,000 प्रेम की होगी। मनोज की कितनी होगी? 5% के हिसाब से ये है, तो 100% कितनी होगी? 8,500। ये हमारी फाइंडिंग्स होगी इस क्वेश्चन की। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि आगे आपको बताता हूँ। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट जो फॉर्मेट है वो तो हमने फॉर्मेट बना लिया। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे इसमें? सैलरी टू प्रेम, जो हमने प्रेम को सैलरी दी है 30,000 रुपीज़। कमीशन टू मनोज, ये भी एक्सपेंस है इसलिए इधर ही डेबिट साइड में आएगा 10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होती है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। प्रेम और मनोज को 10,000 रुपये, 7,500 रुपये।
उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो हमारा है वो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि वो प्रॉफिट है और वो हमारे पास बैलेंस के रूप में रखा हुआ है, वो आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रेम मनोज 1250, 1250, 425, ये दोनों हमारा प्रेम और मनोज के रूप में ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम ड्राइंग्स करते हैं, पार्टनर्स जिन्होंने जो ड्राइंग्स करते हैं वो अमाउंट, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट देते हैं, तो ये फर्म का प्रॉफिट होता है और पार्टनर्स के लिए ऑब्वियसली ये नुकसान होता है, खर्चा होता है एक तरह का। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर निकाला है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ये रुपये जाएगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये रुपये जाएगा। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये आपको करके दिखाता हूँ। जब कैपिटल फिक्स होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल बनेगा। सिंपल कैसे? बाई बैलेंस BD में, जैसे आप जानते होंगे, ब्रॉड डाउन बैलेंस, ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस होता है जो साल के ओपनिंग में बैलेंस होता है, वो 2 लाख रुपीज़ है, 1,50,000 है। जैसा कि कैपिटल फिक्स है तो ये कैपिटल एंड में भी चेंज नहीं होगी, इसलिए बैलेंस CD में भी वही अमाउंट रखा गया है, और हम इसको बाई बैलेंस BD करेंगे हम अगले साल के शुरुआत में। तो यहाँ पर भी 2 लाख और यहाँ पर भी 1,50,000। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फिक्स कैपिटल होगी तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाएगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स की वो करी जाएंगी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स प्रेम मनोज, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पर पहले जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सैलरी थी उसको बाई सैलरी 30,000 रुपये प्रेम के अकाउंट में डाल दिया गया, बाई कमीशन जो कि मनोज का था तो मनोज की तरफ डाल दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की जो अलग थी, प्रेम की 10,000 थी और 7,500 मनोज की थी, वो डाल दी गई। ड्राइंग्स जो कि हमने कैलकुलेट की थी पीछे 25,000 और 8,500 5% के हिसाब से हमने निकाल के ये कैलकुलेट किया था, वो यहाँ पर डाल दी जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये करके जो बैलेंस है ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट हमारा बन जाता है। ये पूरे दोनों अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स के हिसाब से और पार्टनर करेंट अकाउंट, ये हमारे चेंजेस जो भी होंगे वो पार्टनर करेंट अकाउंट में आएगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल में ये दोनों अकाउंट बनाए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा इसमें। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी की सारी जो एंट्रीज हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होंगी, चाहे वो करेंट अकाउंट की भी हो, वो सारी एंट्रीज कहाँ होंगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बैलेंस जैसे निकालते हैं वैसे बैलेंस डाला जाएगा, फिर जो भी एंट्री हमने पार्टनर करेंट अकाउंट में करी हैं वो सारी एंट्रीज कर दी जाएंगी और फिर सिंपल सा बैलेंस निकाला जाएगा। उसके में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा कैपिटल का वो चेंज हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस उसके, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह सब पार्ट उसके अंदर ऐड हो जाता है। इसलिए तो मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब इस केस में जो हमारा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, पर्टिकुलर्स प्रेम मनोज जैसे वो वाला था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब इसमें बाई बैलेंस BD में जो हमने कैपिटल अकाउंट में उसमें बनाया था फिक्स वाले में, वैसे ही सेम उतारा जाएगा 2 लाख और 1,50,000। इसके बाद इसी में बाई सैलरी 30,000 प्रेम के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, कमीशन मनोज के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद हमारा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 प्रेम के अकाउंट में और मनोज के अकाउंट में 7,500, और फिर उसके बाद टोटल लगाया जाएगा और इधर 2 ड्राइंग्स 25,000 8,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के अकाउंट में डाल दिया जाएगा और हमारा बैलेंस ये निकाल लिया जाएगा। और जो ये बैलेंस निकला है 2,13,750 और 1,58,575, ये दोनों बैलेंस हम लोग सीधे उस वाले अकाउंट में बैलेंस शीट में ले जाएंगे और बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको ये सब चीज़ें तो समझा दी हैं। पूरा चैप्टर में जो भी फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर इसके बाद भी कोई आप जब क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो TS ग्रेवाल की बुक से करें, चाहे DK गोयल की बुक से करें, चाहे NCERT की बुक से करें, अगर आपको उन किसी भी बुक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुक का नेम डाल के और उसमें उसका क्वेश्चन नंबर को डाल के आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीफोनिक अगर पूछना है तो मैं आपको हर वीडियो में आप अपना नंबर भी देता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। या आप अगर उसका आपको वीडियो चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर नंबर क्वेश्चन को मेरे से पूछ लीजिए, ये मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं उसका वीडियो बना के आपको डाल सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं और कोई अगर आगे वीडियोस डालूँगा तो वो आपको तुरंत मिल सके, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।